गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। गांव वालों के लिए ये डर और रहस्य का पर्याय बन चुकी थी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन युवा पत्रकार रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये बस एक और कहानी थी जिसका सच सामने लाना जरूरी था। रवि ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में प्रवेश किया। दरवाजे के चरमराते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। फर्श पर मोटी धूल की परत जमी थी, लेकिन उसमें ताजे पैरों के निशान दिख रहे थे। किसी और की मौजूदगी का एहसास होते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यहाँ कोई और भी है? उसने खुद से बुदबुदाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि का दिल बैठने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उसे घूर रही थी। हवेली के हर कोने में किसी की छुपी हुई मौजूदगी महसूस हो रही थी। रवि ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी हिल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ा। एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी झांक रही थी। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा, एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। काका, कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, भाग जा, वरना वो तुझे भी मार डालेगा। तभी हवा में एक चीख गूंज उठी। कमरा अचानक ठंडा हो गया। बूढ़े की आंखें डर से बड़ी हो गई और वह अचानक चुप हो गया। रवि ने कैमरे का फ्लैश जलाया और देखा, दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने झटके से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसकी सांसें अब भी तेज थी। बूढ़ा आदमी अभी भी जड़ होकर जमीन पर बैठा था। सच क्या है? रवि के मन में सवालों का तूफान था। लेकिन तभी वो हवेली के अंदर कहीं दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। ये हंसी थी, मगर इंसानी नहीं लग रही थी। क्या रवि इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, या वो भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो इस हवेली में आकर कभी लौटे नहीं?